हेलो साथी, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वित्त अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आज सर लेट कैसे हैं? लेट वेट कुछ नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं। हमारे साथ में साक्षी जी हैं, धनंजय जी हैं, फिरोज जी हैं, संगम जी हैं, मोहित जी हैं, अमित जी हैं, हेमंत जी हैं, सोनू हैं, विक्रम जी हैं, गौरव जी हैं, सतीश जी हैं, देवेंद्र जी हैं, मौसमी जी हैं, नेहा जी हैं, अंजलि जी हैं, बबीता जी हैं, अंकुश जी हैं, रश्मि है, भोला है, कृष्णा है, नीरज है, विनीत है, सविता है। सभी का स्वागत है। अब स्पीड से कमेंट जा रही हैं और दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्दी जहाँ एक जिद है, एक मुकाम लेकर चले हैं। इस मुकाम को हम फाइनल टच देंगे और रिवीजन वाले प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। ओके। यदि क्लास को आपने अच्छे तरीके से किया होगा तो आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत आसानी से देंगे। वरना ये बात कन्फर्म है, आपने क्लास का नहीं, मेरा नहीं, अपना मजाक बनाया है। ओके। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। भारत में भारत में ईसाई ईसाई मिशनरियों का ईसाई मिशनरी आगमन कब हुआ? ओके जी। 1857 का की क्रांति का क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न होगा हमारा। 1857 की क्रांति में में बिहार से नेतृत्वकर्ता कौन थे? कर्ता कौन थे? 10 मई 1857 को क्रांतिकारी क्रांतिकारी कारी कहाँ से दिल्ली की ओर बढ़े दिल्ली की ओर बढ़े? ओके। ये कुछ प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी साथी आंसर दीजिएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, चीजों को समझा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक मजाक बन जाते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो समस्या है। क्या मैं जान सकता हूँ इन सब चीजों के बारे में? यस और नो करके बताएंगे। जी बेटा, मेरे भाई, जो गवर्नर जनरल वाला टॉपिक है वो सबसे एंड में कराऊंगा मैं। पहले गांधी युग कराऊंगा, और दो टॉपिक आपके प्रमुख व्यक्तित्व और वायसराय, गवर्नर जनरल, ये सब एंड में कराऊंगा मैं, सबसे एंड में। ठीक है ना? जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बढ़िया। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था 1813 ईस्वी में।
ओके, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल एम्ब्रॉयडरी, कमल एम्ब्रॉयडरी। ओके, 1857 क्रांति में बिहार से नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप बताएंगे कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। और 10 मई 1857 को आप जानते हैं मेरठ के काली पलटन मंदिर से, मेरठ के काली पलटन मंदिर से। चलिए शुरू करते हैं, जो आज का हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है। आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं ये फोटो किसका है? चलिए कोई बात नहीं, जिसने बताया अच्छी बात है, जिसने नहीं बताया उसका भी अच्छी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फोटो किसका है? चलिए मैं आज आपको बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा, कि यदि आपने समझने का वास्तव में प्रयास किया तो मैं वादा कर सकता हूं कि आज के बाद में इस चैप्टर को आप कभी नहीं भूल रहे होंगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे सही करके आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं एक बात कि भैया ये जो शब्द है एक, जिसे आप INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल, आप जानते हैं एक संस्था का निर्माण किया गया था, INU। ये हुआ INC, लेकिन जो पहले संस्था थी वो यू थी, यानी कि यूनियन, यूनियन। ठीक है। और ये जो यूनियन शब्द है, जिसे आप क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, क्योंकि पहले संस्था का नाम था INU, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस शब्द के स्थान पर क्या था, यूनियन शब्द था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच्चे समझने का प्रयास करो। ये जो संघ वाला संस्था है, इसे 1884 ईस्वी में बनाया गया था। उद्देश्य बता देता हूं, सारा कुछ टोटली आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन एक संस्था जो INC है, इसे कब बनाया गया? कि भैया 1885 ईस्वी में बनाया गया, 1885 ईस्वी में। चलो, क्यों बनाया गया अब बात करते हैं। यहां ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति का नाम पता है क्या है? इस व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम। क्या बोलेंगे बच्चे? इस व्यक्ति का नाम है A.O. ह्यूम, जिसे आप बोलते हैं, पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। समझ के चलिए, कोई एक ऐसी संस्था, क्या दिमाग में एक व्यक्ति के आया होगा कि उस व्यक्ति ने एक ऐसी संस्था बना दी जो आज तक भी एग्जिस्ट करती है? समझे भैया? पूछने की आवश्यकता नहीं है, पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर आपका यूपी पुलिस, मैं कह रहा हूं पूरे भारत में कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो और जहां आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर आ रहा हो, तो आपका 100% निकलेगा ही निकलेगा। ये जो A.O. ह्यूम व्यक्ति है प्यारे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है चीजों को। इस व्यक्ति का क्या नाम था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। होता क्या है ये व्यक्ति, ये व्यक्ति, शुरुआत की बात करते हैं थोड़ा सा। 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में ये इटावा का कलेक्टर बनकर आया, इटावा का कलेक्टर। ये व्यक्ति क्या बनकर आता है? इटावा का कलेक्टर। इस व्यक्ति ने एक चीज जानी है कि यार ये भारतीय बड़े अच्छे हैं। ये ICS अधिकारी था
और यहां पर ये लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, लेकिन कमी है सिर्फ एक चीज की, कमी है एक ऐसे मंच की जहां से अपनी बात को रख सकें। तो इस व्यक्ति का बड़ा दिमाग था, बहुत तेज व्यक्ति था ये, दिमाग का कह सकते हैं, धनी व्यक्ति था। अब पहले कुछ चीजें इन्हीं के बारे में लिख दो भैया। ये आईसीएस अधिकारी थे, क्या बताएंगे? आईसीएस अधिकारी थे, ध्यान से सुनिएगा। आईसीएस अधिकारी, क्योंकि आप लोगों को हर चीज सिस्टमेटिक भी चाहिए, तो वो लिखा है आईसीएस अधिकारी थे। और सबसे मेन चीज क्या है? भारत और भारतीयों से लगाव रखते थे। भारत और भारतीयों से लगाव था इन्हें, भारत और भारतीयों से क्या था भैया? लगाव था। समझना, इस व्यक्ति के माइंडसेट को आपको रूबरू करा देता हूं। भारत और भारतीयों से लगाव था, और इसी व्यक्ति को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का सन्यासी, शिमला का सन्यासी। इस व्यक्ति को क्या कहा गया भैया? हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक ऐसे लोगों से संपर्क करता हूं, ऐसे लोगों से संपर्क करता हूं जो बुद्धिजीवी हैं। और उस समय बुद्धिजीवी कौन था? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लोग थे, उन कलकत्ता के विश्वविद्यालयों के नाम, जो छात्र थे उनके नाम एक पत्र लिखा, और इन्होंने एक ऐसा मंच बनाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इस चीज का भी ध्यान रखा कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकता। समझे? कि मैं अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकता, और अंग्रेजों के साथ में मुझे मिलकर कुछ करना है, इन भारतीयों के लिए कुछ करना है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहां आपको एक लाइन याद रखनी है, आपके बड़े काम की बात बता रहा हूं। बकमई, ब का मा ई, सुनेगा। बैसे बंबई, बंबई क्या हुआ? बैसे बंबई हुआ। कैसे कलकत्ता हुआ? क्या कहेंगे? कलकत्ता हुआ। मैं से मद्रास हुआ, मैं से मद्रास, और ए से इलाहाबाद हुआ। एक व्यक्ति कितने आगे तक का सोच सकता है, इस चीज का ध्यान से सुनना। इस व्यक्ति ने क्या योजना बनाई कि भैया पहला अधिवेशन बंबई में 1885 ईस्वी में किया था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में किया था, तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में किया था, और चौथा भैया 1888 ईस्वी में ये अधिवेशन इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, मतलब कि इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था। मैप पर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर आप बंबई की बात करते हैं तो बंबई में पहला अधिवेशन हो गया है, बंबई, यहां मैंने बंबई पर लिख दिया। दूसरा कलकत्ता में, हमने यहां कलकत्ता, कलकत्ता पर यह हुआ। और तीसरा मद्रास में, हम नीचे चले गए, मद्रास। और चौथा आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद। आप खुद देखिए, जब आप इन सभी को मैच कर देंगे, क्या कर देंगे? इन सभी को जब आप मैच कर देंगे, आप खुद ये देखिए कि आपने एक पैटर्न पकड़ा होगा। ठीक, क्या ये व्यक्ति कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा था? आप कहेंगे भैया आप सही कह रहे हो। समझे? इस व्यक्ति ने क्या बताएंगे? इस व्यक्ति ने चारों जो अधिवेशन सजेस्ट किए, वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, ओके, और वेस्ट इंडिया, पूरे भारत में ही चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? एक बार बताएंगे। नोट करना है बिल्कुल। अधिवेशन सेशन होता है, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं भैया, सभी लोग मिलते हैं, इसी प्रकार से जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा है, वहां फैसले लिए जाते हैं महत्वपूर्ण। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण सभा थी भैया, और यहीं पर पूरे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे।
समझे? आगे देखिए, जब पहला अधिवेशन हो रहा था, जब पहला अधिवेशन हो रहा था तो अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। जब दूसरा अधिवेशन हो रहा था, दैसे दूसरा, और दैसे दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी अध्यक्ष थे। दादा भाई नरोजी अध्यक्ष थे। तीसरे में तैसे तीसरा होता है, और तैसे तैयब जी अध्यक्ष थे भैया। तैयब जी, क्या बताएंगे? तैयब जी अध्यक्ष थे, पूरा नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो था, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। आप अंदाजा लगाकर देखिए, आप अंदाजा लगाकर देखिए कि जब व्यक्ति ने पहला अधिवेशन प्लान किया होगा तो डब्ल्यू सी बनर्जी एक हिंदू थे। सारा कुछ बताऊंगा, प्लीज कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी, कि डब्ल्यू सी बनर्जी एक हिंदू थे, दादा भाई नरोजी एक पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी एक मुस्लिम थे, और एक अंग्रेज को भी शामिल किया कि अंग्रेज हमारे खिलाफ ना हो जाए, अंग्रेज हमारे खिलाफ ना हो जाए। तो इस व्यक्ति ने एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जो कि पूरे भारत में अब उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, और उसकी सपोर्ट खुद अंग्रेज कर रहे थे। और अंग्रेज करें भी क्यों ना, अंग्रेजों को बताया गया था कि पूरे भारत में आपका कब्जा होगा, और एक मंच से ही पूरे भारत में आपका आह्वान होगा। डब्ल्यू सी बनर्जी का पूरा नाम था भैया व्योमेश चंद्र बनर्जी। सारा कुछ करवा रहा हूं, पूरी टेबल है, जितने अधिवेशन है महत्वपूर्ण सारे के सारे अधिवेशन मैं आपको करवाऊंगा, सारा कुछ करवाऊंगा। आपको ये चार अधिवेशन शुरुआत के तैयार हुए होंगे, और आगे बढ़ना है तो चार और करा देता हूं। जैसे आपने बक मई याद रखा, फिर से लिख दो, बै कै नै ई। अगले चार अधिवेशन फिर तैयार हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर दो, बंबई। फिर से याद कर दो, कलकत्ता। फिर से नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ, और ए से इलाहाबाद। नाम वर्तमान में प्रयागराज बन चुका है। ओके। ओके अमन खान जी। बच्चे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, औषधि सीरीज आपकी चल चुकी है यूट्यूब पर, ठीक है, जिसमें अजीत सर आपको प्रश्न करा रहे होंगे। आप वहां से चीजें जाकर देख सकते हैं, एक बार थ्योरी समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था रही है, ठीक, ये आपको बताया मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके। कांग्रेस जो संस्था है, ये डायरेक्ट कांग्रेस संस्था नहीं थी, यूनियन थी। और ये जो सुझाव दिया था यूनियन के स्थान पर कांग्रेस शब्द देना, वो किसने? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी ने कहा था। क्या बताएंगे? दादा भाई नरोजी ने कहा था कि भैया ये क्या है, इसके यूनियन के स्थान पर क्या कर दो, कांग्रेस शब्द का लगा दो। चीजें समझ में आई हैं? यहां फिर मैंने आपको चीजें बताई हैं कि भैया किस तरीके से इन्होंने, क्या इनका माइंड सेट रहा था। ओके। और मैंने 8 अधिवेशन शुरुआत की करवा दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं कुछ अधिवेशन है प्यारे दोस्त, उन्हें मैं पीडीएफ से कराऊंगा। एक बार थोड़ा और स्पीड में देख लीजिए, मोटा मोटी चीज जो भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ओके। संस्थापक एलन ऑक्यूवन होम है, आईसीएस अधिकारी थे। हार्मिट ऑफ शिमला का, और 1857 में इटावा के कलेक्टर बनकर ये आए। इस समय वायसराय कौन था भैया? वायसराय था डफरिन। आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय, तत्कालीन वायसराय को, सॉरी वायसराय कौन था? तो आप बताएंगे डफरिन था। मैंने बताया था 1884 ईस्वी में आईएनयू की स्थापना की गई, ठीक है, ए ह्यूम ने की। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेफ्टी वॉल्व कैसे? जैसे आपका सेफ्टी वॉल्व होता क्या है, जैसे कुकर होता, कुकर में एक छोटा सा ऊपर सेफ्टी वॉल्व होता है कि यदि हमें कोई इमरजेंसी आई तो हम इस संस्था का सहारा ले सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व का ये सिद्धांत दिया।
समझे। अब व्यक्ति आते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं। जब ये संस्था बनी तो कुछ लोगों ने क्या कहा, वो स्टेटमेंट देख लीजिए। जैसे आपने जब होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा तो आपके साथ के लोगों ने ही क्या मजाक बनाया होगा, अच्छा ये है होमगार्ड बनेगा। हाँ? क्यों नहीं बन सकता होमगार्ड? जब क्रिस का गाना सुन सकते हो तो होमगार्ड क्यों नहीं बन सकते भाई? समझे। एयू की जीवनी लिखते हैं कौन? विलियम वेंडरमन। और यही पांचवा जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। अरविंदो घोष ने कहा कि ये तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस इज द बैगिंग ऑर्गेनाइजेशन। डफरिन भी मजाक उड़ाता है, कहता है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक, बच्चे जो क्या नाम है, टेबल से चीजें पढ़ानी है ना, वो टेबल से ही पढ़ाई जाएंगी। लिखकर जो जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया। बीजी तिलक कहते हैं वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराने से कुछ हासिल नहीं होगा। और बंकिम चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ओके, समझे। इसी प्रकार से अश्वनी कुमार दत्त कहते हैं कि 3 दिनों का तमाशा है। विपिन चंद्र पाल ने कहा याचना करने वाली संस्था है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है। कांग्रेस का गठन जब हुआ था तो यहां पर 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें बंबई से 38, बंगाल से 3 थे, 21 मद्रास से थे, पंजाब से 3 थे और संयुक्त प्रांत से 7 थे। ये अक्सर पूछे नहीं जाते हैं स्टेटमेंट, लेकिन एक बेस होता है हर चीज का, वो बेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया है। समझे। अब मैं आपसे अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी अंग्रेज ने की? पहला प्रश्न। फिर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गांधी जी सदस्य के रूप में किस अधिवेशन में शामिल हुए? आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम यानी जो राष्ट्रीय गीत है किस अधिवेशन में गाया गया था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुए थे? आपसे पूछा जाएगा कि नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में अलग हुए? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे प्रश्न पूछेगा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? आपसे पूछा जाएगा किस अधिवेशन के तहत कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? ओके। आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जाएगा सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? समझे। बहुत डीप है, इतना आता है क्या? मन में जहर घोला है उस व्यक्ति ने जिसने आपसे यह कहा है कि डीप आता है कि नहीं है। जिस प्रश्न का आपको पता है भाई साहब, मैं बता रहा हूं, जिस प्रश्न का पता है वही प्रश्न आसान होता है, और जिस प्रश्न का नहीं पता मतलब आपको आपके पद से भ्रष्ट किया गया है। समझे। अच्छा, वो सारे सेशन कराऊं या ऐसे इतना ही काफी है, छोड़ दूं यहीं पर? यहीं पर छोड़ दिया जाए या फिर वो सारे सेशन कराए जाएं? डीप जब आता ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाता, तो क्या करें? भैया आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में ना हमें आदत हो चुकी है, हमारा कोई भी ब्रेन वॉश कर दे और हमें कह दे कि अरे इतना टफ नहीं आता, होम गार्ड ही तो है। बेटा होम गार्ड तो है, एग्जामिनर की तो सोच एक बार देखिए तो सही, सिर्फ 41,000 वैकेंसी है। आ गई ना लाइन पर, चलिए आ जाती है। ये टेबल जहां मैं इंपोर्टेंट लिख दूं वो तो छोड़ना ही नहीं है।
जहां इंपोर्टेंट लिख दूं वो छोड़ना ही नहीं है, समझे। सबसे पहला अधिवेशन प्यारे दोस्त 1885 ईस्वी में हुआ। कहा हुआ, लोकेशन क्या थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। ये होना कहाँ था, पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग रोग फैल गया था, इस वजह से नहीं हुआ। अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके। पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है, और एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। ठीक है, आपसे पूछा हुआ प्रश्न है, ये यूपी पुलिस सन 2024 का री एग्जाम हुआ था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कौन शामिल नहीं हुए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। और ये अधिवेशन जो है ना 28 से 31 दिसंबर तक चला था, और इसी में 9 प्रस्ताव रखे गए थे, 9 प्रस्ताव। इसके बाद में 1886 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। क्लियर है। जैसे कैसे याद रखेंगे, देखो 86 और 93 के बीच में कितने वर्ष आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6, 6 वर्षों के बाद बने थे। और आपको याद रखना है बाद में भी यहाँ इसमें कितना आ रहा होगा, 6, तो यही 6 इसमें बाद में आ रहा है, समझे। डन है। अब होता क्या है, ये भैया प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 400 सदस्य, 434 सदस्य शामिल हुए, और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का इसमें विलय हो जाता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट काम हुआ था। ओके। 1887 ईस्वी में मद्रास में होता है प्यारे दोस्त, मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया था, तीसरा अधिवेशन था, और तैसे तैयब जी, और पूरा नाम क्या था, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं प्यारे दोस्त। और इसमें एक नारा दिया गया, क्या दिया गया, नारा दिया गया कि कांग्रेस बनो, कांग्रेस बनो। 1888 में चौथा होता है इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और पहला अंग्रेज अध्यक्ष रहा था। 89 में फिर बंबई में हुआ, वेंडरबन, विलियम वेंडरबन, जिसने ए ह्यूम की जीवनी लिखी थी भैया, दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष रहा। 90 में कलकत्ता में होता है, फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष रहे, और इस अधिनियम में कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया। और ये कादम्बनी गांगुली कौन है प्यारे दोस्त, यूपीएसआई सन 2021 में पूछा गया था कि पहली महिला स्नातक कौन थी, वो थी कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली। ओके। स्ट्रीमर भैया जो भी बदतमीजी करता दिखाई दे क्लास में, उसे है ना साइड में हटाओ, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। ओके। और एक चीज का मैं आपको बता दूं बच्चे, इस समय जो वास्तव में सीरियस बच्चा पढ़ रहा है ना, वो कमेंट कर ही नहीं रहा। अब आप देखिए सीरियस है कि नहीं है। आ गया जी। 1896 में अब हम एंट्री कर चुके हैं, 1896 में कलकत्ता में होता है। रहमतुल्ला सियानी क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। और यहां पहली बार इंपोर्टेंट लगा लेना भैया, इंपोर्टेंट। यहां 2 काम हुए, एक तो ड्रेन थ्योरी को स्वीकार किया गया, और वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया, कि भैया वंदे मातरम को गाया गया। ओके। वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1921 ईस्वी में, सॉरी 1901 में कलकत्ता में हुआ। दिनसा वाचा क्या रहे थे, अध्यक्ष। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी इसमें शामिल होते हैं लेकिन सदस्य के रूप में, अध्यक्ष नहीं, सदस्य के रूप में। ये आपका 2018 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, ये वहां प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, कि गांधी जी ने सदस्य के रूप में कहां भाग लिया था, तो आप बताएंगे कि कलकत्ता में, और 1901 में। फिर हुआ क्या, 1904 में जो अधिवेशन हुआ बंबई में होता है, हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। जिन्ना ने पहली बार भाग लिया, गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था 1901 में, फिर 1904 में जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। 1905 वाराणसी में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की क्या की गई भैया, मांग की गई, समझे।
तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की क्या की गई प्यारे दोस्त, मांग की गई। इसी प्रकार से अभी मैं बताकर हटा हूं, 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, स्वराज की मांग की गई। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, इंपोर्टेंट लगा लेना इसे कि भैया स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, तो आप बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और दादा भाई नौरोजी क्या थे, अध्यक्ष थे। अब बात आती है 1907 की। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। अब ये नरम दल और गरम दल थे क्या, सबसे बड़ी बात, दो प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार के। एक तो वो कहेंगे यार कहां आज के समय में नंबर आ रहे हैं, कहां सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरा दल क्या होगा, वो कहेगा अरे यार 41,000 वैकेंसी, हमें तो दो ही चाहिए थी, एक मुझे एक तुझे। पहला व्यक्ति आपको कभी कामयाब होने नहीं देगा और दूसरा व्यक्ति आपको बेरोजगार रहने नहीं देगा। खेल है सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग का। जहां 6 महीने में एक व्यक्ति यूपीएससी का प्री क्लियर कर लेता है, वहां 6-6 साल में एक बच्चे पर कांस्टेबल का पेपर क्लियर नहीं हो पाता। कोई ना कोई तो वजह रही होगी, समझे, कोई ना कोई वजह तो रही होगी। जहां से आईएएस पीसीएस निकलते हैं, वो राज्य आज सबसे पिछड़ा राज्य आता है, और जहां सबसे ज्यादा बिजनेसमैन है, उस राज्य का नाम टॉप लिस्ट में आता है। तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी, लेकिन हम उस वजह को जानने का प्रयास करते ही नहीं है, सिर्फ विरोध करते हैं, समझे। यहां 1911 ईस्वी में, इंपोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसे, कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पंडित विशन नारायण धर अध्यक्ष थे। जन गण मन गाया गया, और जनगण मन लिया कहां से गया है, तत्वबोधनी पत्रिका से, तत्वबोधनी पत्रिका से लिया गया है। ओके, अब ये नरम दल और गरम दल की मैं बात कर रहा था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिएगा कि गरम दल गरम दिमाग वाले व्यक्ति थे। ये कहते थे कि भैया ये अंग्रेज हमें आसानी से स्वतंत्रता नहीं देंगे, ठीक है, इन्हें तो लाठी डंडे से फिट करना पड़ेगा। लाल बाल पाल, सिर्फ इन्हें याद रख लो, ये गरम दिमाग के व्यक्ति थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये सिर्फ गरम दल से हैं, और जितने बचे हुए नेता हैं ये आपके कौन से हैं, नरम दल से हैं। नरम दल ये हाथ जोड़कर उन्होंने विनय करके भैया हम तो भारतीय हैं, ठीक है, और हमें तो दो दो लठवी मार लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। चीजें समझ में आई, आगे का देखिएगा। या कई सारी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसे करा देता हूं। सबसे पहले तो 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार क्या थे, अध्यक्ष थे। यहां पर जब अलग हुए हैं, एक बार सभी साथी बताएंगे, नरम दल और गरम दल अलग कब हुए। अब यहां हो जाते हैं एक, नरम दल और गरम दल एक कब हुए, और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। तो क्या बताएंगे, कब अलग हुए थे, एक बार सभी साथी कमेंट कर रहे हो तो इतना बताएंगे। ओके, 1918 की बात की जा रही है। 1918 में पहला विशेष अधिवेशन था, और हसन इमाम अध्यक्ष रहे हैं, हसन इमाम अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस में फिर से फूट पड़ जाती है, और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में फिर से नरम दल गरम दल, फिर पहले एक हुए थे, फिर से एक हो गया बेटा, क्लियर है। इसके बाद में आपको और कोई सा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है 1920 का नियमित अधिवेशन हुआ था नागपुर में, और विजय राघव आचार्य क्या थे, अध्यक्ष थे, क्लियर है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या क्या था, पास किया गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। शाबाश, सभी साथियों ने लिखा है। केवल 3 बच्चे ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं लिखकर मैं नाम ले दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, भाई साहब मेरे पास लिखवा लेना, 3 बच्चे ऐसे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा जिंदगी में, पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, नाम ले दूंगा तो बुरा लग जाएगा। और जो वाहियात कमेंट कर रहे हो, आपको लगता है कि आप मुझे किसी चीज से
डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और वाहियात कुछ भी नहीं है, आप पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। समझे? आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। यदि आपको वास्तव में, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, नहीं लेंगे, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, सिर्फ 3 है। ठीक है, अब आइए यहां 1923 का आपको याद नहीं करना है, सिंपल सी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1923 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, विशेष क्या होता है? विशेष मैं बता देता हूं कि एक वर्ष में एक अधिवेशन होता था, वो दिसंबर में होता था। लेकिन दिसंबर से पहले यदि कोई अधिवेशन कर लेते थे, एक मीटिंग और बुला लेते थे, तो भैया उसे विशेष अधिवेशन कहा। और ये विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है। इंपोर्टेंट क्या है? क्योंकि यूपी पुलिस एएसआई में 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इंपोर्टेंट है भैया, सबसे कम उम्र के 35 वर्ष के थे। समझे? इसी प्रकार से 1924 में कहा हुआ भैया? बेलगांव कर्नाटक में हुआ अधिवेशन। क्या बताएंगे कि भैया बेलगांव कर्नाटक में ये अधिवेशन हुआ था। और यहां पर गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने थे, पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गए थे? इसी प्रकार से 1925 में कानपुर में कौन बनी भैया? यहां पर सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती है, सरोजनी नायडू। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? कि भैया सरोजनी नायडू थी। इसी तरह से आप 1926 में जाएंगे, गुवाहाटी में ये अधिवेशन हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ये भी है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी है इंपॉर्टेंट, क्यों? अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर, और कांग्रेस नेता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और पूर्वोत्तर भारत का पहला अधिवेशन था, पहला सेशन था भाई, पहला। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और आप जानते हैं कि जो 26 जनवरी को आप क्या मनाते हैं भैया? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी कारण बनाते हैं क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था, और कहा था कि हम इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे 26 जनवरी को। समझे? यहां आपके सामने लिखा हुआ 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, नोट करके लिख लेना। लास्ट 1931 इंपोर्टेंट है, सरदार पटेल अध्यक्ष थे। और यहां 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं कि किसानों के अधिकारों की बात कही थी, और गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे यहां। और गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, ऐतिहासिक स्टेटमेंट है, कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। जब क्लैरिफाई चीजें नहीं होंगी ना, इतिहास में सबसे ज्यादा प्रश्न गलत करके आओगे। समझे? 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ, और पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। और गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, इंपोर्टेंट लिख लेना, कि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसी प्रकार से 1938 में हरिपुरा गुजरात में क्या अधिवेशन होता है? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। देशी रियासतों का स्वतंत्र आंदोलन को समर्थन। देशी रियासतें क्या थी? देखिए, ये लोग, अपना नियम कानून था इनका, इनके खुद के रूल रेगुलेशन थे, और ये अपने हिसाब से चलते थे। देशी रियासतें जैसे राजा महाराजाओं का राज चला करता था। अब देशी रियासतें क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को हम पूरा समर्थन देंगे यहां। और यहां 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ। अब हुआ क्या था? यहाँ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, लेकिन इसी में सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था भैया? इस अधिवेशन से त्याग पत्र दे दिया था। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिया था। इनकी जगह अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका 2019 में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का ही, 40 से 45 तक, ये रामगढ़ अधिवेशन था। अब्दुल कलाम आजाद थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, लगभग 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। अब आप कहेंगे सर ये 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का मतलब क्या है? 6 वर्षों तक। भैया 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, जो 1945 में बंद हुआ था। इस कारण कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 46 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति यही रहे। 1948 में कहां हुआ? जयपुर में होता है, और पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, जिन साथियों के कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो उनकी टोटली गलती उनकी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। मैं बता रहा हूं, 40,000 रुपए सैलरी बन जाएगी आपकी 8वां वेतन आयोग लागू के साथ ही। और सच बात बता रहा हूं, होमगार्ड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो खुद को पूरी जिंदगी गिल्ट में रख पाओगे कि होमगार्ड का भी पेपर ना निकाल पाए। क्यों? होमगार्ड जो है ना, हवा बना दिया लोगों ने। ठीक है, होमगार्ड होमगार्ड होमगार्ड, आपको क्या पता होमगार्ड की पावर है? ठीक है भैया, क्लास ओवर हुई, जिसे जाना है जा सकते हैं। और रही बात जिसे रुकना है, केवल 2 बात कह के जाऊंगा भाई साहब। मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, आईना पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा क्या है। और आपको लग रहा है इतना आसान है? क्या आपका कॉम्पिटिटर, भाई साहब सच बात बता रहा हूं, जिसका यूपीएसआई में ना हुआ ना, यूपीएसआई, और उसकी तैयारी बढ़िया टॉप क्लास की होगी, क्या वो इसे पेपर को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जिसका यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1-2 नंबर से रह जाएगा, क्या वो उसे छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सरकारी नौकरी घर रह के मिल नहीं रही है किसी को, लेकिन आपको पसंद है वो मीठी मीठी बातें हैं? एक बच्चा कह रहा सर जी इतनी डीपली क्यों? अरे डीपली से मतलब क्या है? प्रश्न है, बताइए कौन सी एक चीज ऐसी है आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट नहीं थी? है? ओके, चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जब जाके चीजें होती हैं। सरकारी नौकरी पीढ़ियां बदलती हैं मेरे दोस्त, पीढ़ियां बदलती हैं। वरना जो आज आपके बगल में खड़े होके ना, आज आपकी तारीफ कर रहे होंगे सरकारी नौकरी लगने के साथ ही, सबसे पहले बुराई भी वही व्यक्ति करेगा। सफलता और असफलता दोनों का स्वाद चख रखा है, गवर्नमेंट जॉब ले भी रखी है, ठीक है, और असफलताएं तो पता ना कितनी हासिल हुई हैं। लेकिन हमेशा पता है क्या है, हमें कंफर्ट जोन में सिखा दिया है रहना लोगों ने। सोना बहुत अच्छा लगता होगा आपको इस समय, कुछ लोग होली मनाएंगे, लेकिन जो एक सच्चा विद्यार्थी होगा ना, वो तब तक तरीके से नहीं बैठेगा जब तक कि उसका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। कोई बात नहीं, ठीक है अनुराग जी, कोशिश करूंगा मैक्सिमम चीजें। मुझे तो आप लोगों ने ही कहा था, मेरी तो हर एक चीज बाइलिंगुअल होती है। और मैं, ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे पारुल मैम ने बताए, उन्हें मैं करा रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ भाई साहब, यदि यहाँ से प्रश्न आए ना, तो जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा उस दिन आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। समझे? किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को ओवर करेंगे यहीं पर। आपको क्या लगता है छोटी छोटी चीजों से मुझे बुरा लग जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आप में से यदि, मैं कह रहा हूँ, एक सिंगल पर्सन भी मेरी छोटी सी बात से कोई प्रभावित हुआ और उसका सिलेक्शन हो गया ना, तो मेरी बातें है ना बिल्कुल सटीक है। ओके। हाँ। स- अच्छा, सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि पहले दिन से और अब तक लोगों की क्लास में संख्या घटती है, मेरे में बढ़ी है। आपकी संख्या हजारों में देख कर बड़ा अच्छा लगता है यार। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं। एक्चुअल में हमेशा मैंने देखा है कि जब कोई टीचर दूसरे टीचर का है ना सब्जेक्ट लेता है, तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को, लेकिन आप लोगों ने है ना कितने अच्छे तरीके से मान सम्मान के साथ में चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और ये पीडीएफ आपके पास में अगले 1 घंटे में पहुंच जाएगी। इस पीडीएफ को एक बार देखना, पढ़ना, और आपको पता चलेगा कि आपने इस पूरे 1 घंटे में क्या सीखा है।
ठीक है। और उसके बाद में मैं कह रहा हूँ छोड़िए आप होम गार्ड को, आप छोड़िए यूपी पुलिस कांस्टेबल को, एसआई तक को छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कोई भी पेपर उठाना जिसमें ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा गया है और वहां का प्रश्न यदि आपका गलत हो तो आके मेरे कान पकड़ लेना मेरे भाई, समझे। और कुछ ये जो फालतू के ज्ञान देने वाले होते हैं ना, उनके लिए केवल एक ही चीज कहूंगा, आज चुप। ठीक है ना, इन बच्चों को कामयाब होने दो। चलिए यहाँ की क्लास ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। और कल प्यारे दोस्त हम लोग गांधी युग शुरू करने वाले हैं, और गांधी युग के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उन्हें सबसे एंड में हम लोग देखेंगे, जैसे वायसराय वगैरह हैं आपके, ठीक है ना, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उन्हें एंड में देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस सप्ताह में हमारा गांधी युग कंप्लीट हो जाए, तो फिर बच्चे वो टॉपिक आप जो बताते चलेंगे उन्हें मैं करवाता चलूंगा। और रही बात क्वेश्चंस की, बेटा मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं कराने आया, मैं थ्योरी कराने आया हूँ। क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं आपकी, औषधि बैच चल चुका है आपका, वहाँ हर एक टीचर अपने अपने विषय की चीजें करा रहा है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। हैं चलिए, ओके, टाटा बाय बाय, लव यू, मिलते हैं।